ये जो हमारा यादव वंश है ये कहां से चला है, क्योंकि बताया है सागर में निवास करते हुए श्री हरि विष्णु जी की नाभ से कमल के पुष्प पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। चक्रानन ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि मुनि, जिनकी पत्नी माता अनुसुईया के पुत्र हुए चंद्रदेव। चंद्रदेव जी महाराज बहुत सुंदर थे, देखने में जब बहुत खूबसूरत थे तो इन्हें ब्रह्मा जी ने नक्षत्रों का अधिकार प्रदान किया। इसी खुशी में चंद्रदेव ने एक बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया, बहुत सारे लोगों को बुलाया, गुरु बृहस्पति देव जी को भी बुलाया। यज्ञ प्रारंभ हुआ। बृहस्पति देव जी अपनी पत्नी तारा के साथ आए। तारा ने जैसे ही चंद्रदेव जी को देखा उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई, मोहित हो गई। तारा ने चंद्रदेव से कहा कि तुम मुझे रतिदान की भिक्षा दो। चंद्रदेव जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं, राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, अपनी माँ, ये सभी माँ के बराबर होती हैं और माँ के साथ में ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि आप भी हमारे माँ के समान हैं। तारा कहने लगी, अगर तुम मुझे रतिदान की भिक्षा नहीं दोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। जिस समय तारा ने कहा कि अगर तुम मुझे रतिदान की भिक्षा नहीं दोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी, श्राप की भय से चंद्रदेव ने तारा को रतिदान की भिक्षा दी। धीरे धीरे कुछ समय बीता। हुआ क्या, तारा के गर्भ से एक बालक का अवतार हुआ जिसका नाम पड़ा बुध महाराज, जो कि बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हुए। और बुध महाराज अंबिका वन में जाकर के वेद मंत्रों का जाप करने लगे, भगवान का भजन करने लगे। इधर सुदम्न महाराज सूर्यवंशी जो है उसी जंगल में इला नाम की लड़की बने घूम रहे हैं, क्योंकि अंबिका वन को भोले बाबा ने श्राप दिया था, किस वन में जो भी आएगा पुरुष वो स्त्री बन जाएगा। सुदम्न महाराज स्त्री बन गए, जितने सैनिक थे उनके वो भी सारे स्त्री बन गए। अपनी अपनी लज्जा वो सभी इधर उधर छुपे हैं। जो सुदम्न महाराज हैं इला नाम की लड़की बने जब उसी जंगल में घूम रहे हैं, ये जिस समय बुध महाराज से मिले, इनमें और उनमें कुछ बातचीत हुई तो इनका विवाह हुआ, गंधर्व विवाह। और जब गंधर्व विवाह हुआ कुछ समय के बाद में इला के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम है पुरुरवा। पुरुरवा का विवाह उर्वशी नाम की अप्सरा के साथ हुआ, जिनके पुत्र हुए महाराज आय ने अपना विवाह प्रभा नाम की लड़की के साथ किया। इनके पुत्र हुए महाराज नहुस। नहुस ने अपनी शादी ब्रजा नाम की लड़की से किया। वैसे तो जो नहुस है, एक बार की बात, नहुस महाराज ने क्या किया, जो अश्वमेध यज्ञ है ये करने लगे। और जब अश्वमेध यज्ञ करने लगे, देवताओं का मानना भी था कि जो भी 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लेगा इंद्रासन का अधिकारी बन जाएगा। नहुस महाराज ने पूरे कर लिए। क्यों? क्योंकि जो इंद्र था वो वृत्तासुर को मारने के बाद छिपा हुआ बैठा था। और जब नहुस महाराज ने यज्ञ पूरे किए, इंद्रासन के अधिकारी बन गए। प्रभुता पाई काई मद नाही, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है, अगर कोई पद मिल जाता है तो अहंकार बहुत जल्दी आ जाता है उसे। नहुस महाराज को भी अहंकार आ गया। करते क्या है, कुछ समय बीता गया। कुछ समय के बाद में एक दिन घूमने टहलने के लिए जो बाहर निकले, इंद्र की जो पत्नी थी अटे पर खड़ी हुई थी सची, उसने देखा नहुस महाराज को तो सारी सखियां भी थी, हंसने लगी तालियां बजा करके। और जब हंसने लगी तो अरे ताली मारी हंसी सब राती,
कोई रतिया। प्रीति पड़ोसी की रहनी की है जो भोरा होती नैना भिड़िया। है जो माता पाय मिलाए तूने। हम ऐसे चाहनहार नहीं जो आज तुम्हें गली और कुछ है, लेकिन नैन निकारी तुम गली और की गोरी करे। अरे लाख मिले तुमसे बढ़िया, अरे लाख मिले तुमसे बढ़िया, तुम ही को कहे तुम ही को सलाह। जब तक देहन चमकाए मत तोलू हम प्रीति की प्रीति निभाए। भैया धन्य धन्य जा प्रीति प्रीति ने जौहर मरियार। भैया धन्य धन्य जा प्रीति प्रीति ने जौहर मरियार। जैसे ही रानी ने देखा नहुस महाराज को तो उसी समय हंसने लगी और हंसने लगी। कल मैंने बताया भी था माताओं के पास सिर्फ 3 चीजें हैं, हंसना, रोना, लड़ाई करना। जैसे हंसने लगी तो नहुस महाराज की बुद्धि खराब। अब अच्छा उन्होंने हंसा क्यों? वो तो इसलिए हंसी कि देखो इनका देखो ये आए हैं इंद्रासन पे शासन करने के लिए, देख लेंगे इनको भी कितने दिन रुकते हैं और भाग जाते हैं। ये सोच के सखियों के साथ मजाक बना करके हंसने लगी। और जैसे हंसने लगी तो नहुस महाराज का समझ बैठे इनके पति देव तो है नहीं, हमें लग रहा ये हमें अपनाना चाहती हैं, अपना पति बनाना चाहती हैं। नहुस महाराज तुरंत पहुंच गए इंद्राणी के पास और जैसे पहुंचे तो कहने लगे तुमने मुझे देख करके हंस लिया, बात क्या है और तुम बताओ या ना बताओ, क्योंकि मैं समझता हूँ इशारा आपका। देखो हंसने का भाव जो उनका था वो बिल्कुल अलग था, लेकिन इनके समझने का भाव जो है बिल्कुल अलग है। कहने लगे देखो आप हमें देख करके हंसी, मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारे पति देव नहीं है, तो अब मैं वैसे तो सत्य है कि अब मैं इंद्रासन पर शासन करने लगा हूँ, तो मुझे इंद्र समझ लो और तुम मेरी पत्नी बन जाओ। सची सोचने लगी फंस गए अपने चक्र भी हूँ, अब क्या करी। सच्ची कहने लगी नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसे हमने हंस लिया। बोले ऐसे कैसे, मैं समझता हूँ तुम मेरे साथ विवाह करना चाहती हो, ठीक है कब करोगी। बोली नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बोली क्यों नहीं, हम शादी करेंगे तुम्हारे साथ, क्योंकि हम इंद्रासन पे शासन करते हैं, तुमको मेरी पत्नी बनना पड़ेगा। अरे हमारे भैया विराट भैया जी की तरफ से 101 भगवान के चरणों में भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं। नहुस ने कहा तुम्हें मेरी पत्नी बनना पड़ेगा। सच्ची कहने लगी अब क्या करें। कहने लगी देखो जब बात हम आपको कल बताएंगे कि हम आपकी पत्नी बनेंगे, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे।
तो कहे लगी ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं कल जरूर आऊंगा तो बताना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। और हमारे भैया ये अनमोल जराहरा लखनऊ की तरफ से 21 मुद्रा भगवान के चरणों में भगवान से आशीर्वाद की कामना। इधर नहुस महाराज तो वापस चले आए और इधर सची तुरंत अपने गुरुजी के पास गई। आपके ऊपर चाहे जितना दुख क्यों ना हो, आप अड़ोसी पड़ोसी से बिल्कुल ना कहें, क्योंकि वो उस समय भले ही हाय हाय करे और उसके बाद तो तुम्हारी मजाक बना करके घूमेंगे। आपके ऊपर दुख है, आप 2 लोगों से कहें, मात्र 2 लोगों से, गुरु और गोविंद से। गुरु आपका दुख समझेगा। गुरु जी के पास गए और जैसे गुरु जी के पास गई आज सची और कहने लगी गुरुदेव क्या करें, आखिर कुछ समझ में नहीं आता। कि गुरु सुन लो मेरी पुकार, ये दुखिया तेरे द्वार की ये तो शरण तुम्हारी है। दुखिया खड़ी बिचारी है, दुखिया खड़ी बिचारी है, दुखिया। आज गुरु जी के पास गई और हाथ जोड़ करके कहने लगी गुरुदेव आप हमारे दुख को दूर करें। जो नहुस इंद्रासन पे शासन करता है वो कहता है कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। अब बताओ हम अगर मना करते हैं तो वो जबरदस्ती कर रहा है, क्या करें। गुरु जी ने कहा कि बिटिया जाओ एक बात कह देना, नहुस अगर अब की बार तुम्हारे पास आए तो एक बात कह देना कि जो आप ऋषियों की पालकी में सवार होकर के हमारे गुरुजी को मना करके हमारे पास लाएंगे तब तो मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। यानी कि आप पालकी में बैठे, ऋषि महात्मा सभी पालकी को उठाएं, लेकर के गुरु जी के पास आए, गुरु जी को बुलाएं, फिर हमारे पास आए, तब जाकर के विवाह करेंगे। कहा ठीक है। सची लौट करके आई। जैसे ही सुबह हुआ नहुस फिर से आया, कहने लगा अब तो बताओ तुम मेरे साथ विवाह करोगी। सची कहने लगी बिल्कुल, क्यों नहीं करूंगी। तो फिर कहा लेकिन एक शर्त है। कौन सी शर्त। शर्त ये है कि तुम ऋषियों की पालकी में सवार होकर के हमारे गुरुजी को लेकर के आओ, तब तो शादी करेंगे। कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इंद्रासन पे शासन करने वाले हैं हम। तुरंत ही लौट करके आए और जैसे लौट करके आए तो उसी समय संत महात्माओं को बुलाया। बहुत सारे महात्मा आ गए, संत आए
तो उसी समय भैया हुआ क्या, पालकी तैयार हुई। पालकी में आज नहुस महाराज बैठे और जैसे नहुस महाराज बैठे संत महात्माओं ने पालकी को उठाया। राधे राधे। पालकी को उठाया और लेकर के चले। जैसे ही लेकर के चले तो अरे बड़े बड़े ऋषि साथ में लीनो तुरंत पालकी लयो ऋषि मुनि गरम पालकी उठाई, धीरे धीरे के बढ़िए आगा। जल्दी शरबत जैसे सुना ऋषियों ने मारी तो क्या विधना ने लिख दिया। मेरे शाप से नारी होई है तजियबा। काली नागिनी बन के डसी गई मोहन तेरी बांसुरिया। काली नागिनी बन के डसी गई मोहन तेरी बांसुरिया। अरे अनमोल जी की तरफ से 21 मुद्रा भगवान के चरणों में भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं। आज जैसे ही संत महात्माओं ने पालकी को उठाया, नहुस महाराज पालकी में बैठे हैं, लेकर के चले। काम के बस में नहुस महाराज बार बार कहते हैं कि अरे सर्पों थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, अरे सर्पों थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। संतों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे बार बार कहा, बहुत सारे संत महात्मा थे, अभी तक तो कोई कुछ नहीं बोला। अगस्त मुनि भी साथ में आए हुए थे। एकदम से कहा कि ठहरो, पालकी को रुकवाया और कहा तुम बार बार कहते हो कि अरे सर्पों आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, संतों का अपमान कर रहे हो। सर्प कह रहे हो हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं कि तुम अभी के अभी सर्प बन जाओ। और जैसे श्राप दिया, नहुस महाराज सर्प बन गए। क्योंकि भैया अरे कौआ अंधा रात में दिन में उल्लू, कौआ अंधा रात में दिन में उल्लू होए, और तामी अंधो रात दिन बाकी बुझ गई सब हो।
दिया, नहुस महाराज तो सर्प बन गए। लेकिन जैसे सर्प बने तो हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती बन गई, मुझे क्षमा कर दो। संतों के हृदय में दया होती है, प्रेम होता है। जब बार बार नहुस महाराज कहने लगे मुझे क्षमा कर दो, आपने मुझे श्राप तो दे दिया है, मैं जानता हूं कि आपका जो श्राप दिया हुआ है भंग नहीं हो सकता है, लेकिन अब एक बात ये भी बता दो कि हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारा उद्धार कैसे होगा। कहा कि आप सर्प बन गए हैं, जाओ उद्धार तुम्हारा एक संत के द्वारा होगा। कैसे? एक संत के चरण छूने से तुम्हारा उद्धार होगा। नहुस महाराज कहे लगे, आजकल बनुआ बाबा देखो कितने घूम रहे, बड़ी बड़ी जटा रखा है, बड़े बड़े बाल रखा है, गेरुए वस्त्र पहने घूम रहे। अगर हम सबके ग्वाड़े छुए लागब, ये छुआवे लागब, अपने माथे पकैबे, लात रख दियो, पैर रख दियो, हमा उद्धार होगी। तो आजकल के महात्मा रख दिया लात, हम रह जाई, बच्चा बनाई फिर का। और इतने हैं बाबा, अगर यहाँ के चक्कर छुएबे तो दादा कतना छुआओ परी। आखिर कोई पॉइंट तो होना चाहिए कि उसी संत के चरण छूने से हमारा उद्धार होगा। कुछ गुण तो होंगे उस संत में, क्योंकि बाबा संत 4 प्रकार के होते हैं, असली, फसली, नकली। असली संत के दर्शन करना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, और नकली संतन की तो भरमार है। और फसली फसल कटी, वैसे सोचिन चलो अब बाबा बन जाई और मांगे ले जाए, पहन लेन गेरुए वस्त्र, बड़ा सा माला पहन लेन और चले आए, द्वार द्वार मांगे लगे। अब कतली, कोई के कत्ल कई डारिन, मार डारिन। और वही के बाद क्या हुआ, जब पुलिस पीछा करे लगी तो सोचिन चलो अब बाबा बने से फायदा है, तुरंत बाबा बन लेन और द्वार द्वार घूमे लागे, और बाबन की पूरी छूट है। हाँ।